क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आपका काम खत्म नहीं होता? क्या आप सोचते हैं कि अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता तो मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता? लेकिन सच तो यह है कि सफल लोग आपसे ज्यादा घंटे काम नहीं करते, वे बस अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप भी वही सीक्रेट्स जानना चाहते हैं जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स अपनाते हैं? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना करने का रोड मैप है। 15 रहस्य सफल लोग जानते हैं समय प्रबंधन के बारे में केविन क्रूज ने वह रहस्य उजागर किए हैं जिनकी मदद से बिजनेस लीडर्स, अरबपति, ओलंपिक एथलीट्स और हाई अचीवर्स अपनी लाइफ को ऑप्टिमाइज करते हैं। यह कोई टू डू लिस्ट या कैलेंडर मैनेजमेंट की बुक नहीं है, बल्कि यह आपको टाइम की असली साइकोलॉजी समझाएगी। कैसे सही माइंडसेट, सही स्ट्रेटजी और सही एक्शन से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। केविन क्रूज एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और लीडरशिप एक्सपर्ट हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। उनकी रिसर्च यह साबित करती है कि टाइम मैनेजमेंट केवल मैनेज करने की चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी प्राथमिकताओं और डिसीजन मेकिंग का खेल है। इस वीडियो में हम उन 15 सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जो आपको दिन भर की व्यस्तता से निकालकर असली रिजल्ट्स देने वाले एक्शन तक लेकर जाएंगे। अगर आप भी अपनी लाइफ और करियर को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल द ग्रेट रैथोर को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपको हर वो स्ट्रेटेजी मिलेगी जो सक्सेस की गारंटी देती है। और अब एक सवाल, अगर आपको एक दिन के 24 घंटे की बजाय सिर्फ 12 घंटे मिलें तो आप अपनी लाइफ को कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे? नीचे कमेंट में अपना जवाब दें, क्योंकि आपका जवाब यह बताएगा कि आप अपने समय को कितना सीरियसली लेते हैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए सीधा गेम चेंजिंग सीक्रेट्स पर चलते हैं। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, चाहे वह अरबपति हो या कोई साधारण व्यक्ति। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपके पास कितना समय है, बल्कि यह है कि आप उस 24 घंटे का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? यही कारण है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। समय एक ऐसी संपत्ति है जिसे खोकर वापस नहीं पाया जा सकता। अगर आप अपने समय को वैसे ही संभालें जैसे अमीर लोग अपने पैसों को संभालते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर आपको कोई हर दिन एक निश्चित रकम दे और कहे कि इसे अगले 24 घंटे में खर्च कर लो वरना यह खत्म हो जाएगी, तो क्या आप इसे बेकार चीजों में उड़ा देंगे? नहीं, आप इसे समझदारी से इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन समय के साथ हम ऐसा नहीं करते। हम सोचते हैं कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बीता हुआ सेकंड कभी वापस नहीं आएगा। सफल लोग इस सच्चाई को बहुत गहराई से समझते हैं। वे अपने हर मिनट को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। यह इन्वेस्टमेंट क्या है? ये वही चीज है जो आपको आपके गोल्स के करीब लाती है। अगर आप अपने समय को सही जगह पर नहीं लगाते तो आप हमेशा व्यस्त तो रहेंगे, लेकिन कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही दिशा में मेहनत करने से आती है। इसलिए अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी सफलता को भी बर्बाद कर रहे हैं। हमारी असफलता की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने समय को अनलिमिटेड मानते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन जब समय निकल जाता है तब पछतावा होता है। सफल लोग इस सोच से बाहर निकल चुके होते हैं। वे अपने समय का इस्तेमाल उसी तरह से करते हैं जैसे कोई अमीर व्यक्ति अपने पैसे का इस्तेमाल करता है, सोच समझकर, हर निवेश का हिसाब रखते हुए। वे अपने दिन की शुरुआत बिना प्लानिंग के नहीं करते। वे डिस्ट्रैक्शन में समय नहीं गंवाते और वे उन चीजों पर समय नहीं लगाते जो उन्हें उनके गोल्स के करीब नहीं ले जाती। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यही है कि आप अपने समय को वैल्यू देना शुरू करें। हर मिनट को ऐसे देखें जैसे वह एक इन्वेस्टमेंट है। क्या यह इन्वेस्टमेंट आपको फायदा देगा या यह सिर्फ आपको व्यस्त रखेगा? सफल लोग अपनी हर एक्टिविटी को इसी आधार पर जज करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे समय को बर्बाद करेंगे तो उन्हें बाद में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए वे बिना किसी बहाने के अपने समय को
सबसे जरूरी चीज मानते हैं। अब सवाल यह है कि आप अपने समय का क्या कर रहे हैं। क्या आप उसे अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन में बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप अपने समय को संभालना सीख गए तो सफलता आपके लिए सिर्फ एक कदम दूर होगी। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। जैसे ही आप जागते हैं, आपका दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस गोल्डन टाइम को बर्बाद कर देते हैं। वे आंखें खोलते ही फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, ईमेल पढ़ते हैं या फिर बिना किसी प्लानिंग के अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। नतीजा, दिन भर बिजी रहने के बावजूद कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिन की शुरुआत अपने सबसे महत्वपूर्ण काम MIT मोस्ट इंपोर्टेंट से करते हैं, टास्क से करते हैं। हर दिन आपके पास ढेर सारे टास्क होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक या दो ही ऐसे होते हैं जो सच में आपकी सफलता के लिए मायने रखते हैं। यह वही काम होते हैं जो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के करीब ले जाते हैं। लेकिन आमतौर पर हम इन कामों को बाद के लिए टाल देते हैं क्योंकि ये मुश्किल होते हैं, ज्यादा फोकस की डिमांड करते हैं और इन पर मेहनत लगती है। इसलिए हम पहले छोटे मोटे आसान काम निपटाते हैं ताकि हमें लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन इससे सिर्फ व्यस्तता बढ़ती है, सफलता नहीं। सफल लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे सुबह उठते ही सबसे पहले यह तय करते हैं कि आज का उनका MIT क्या है और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पहले उसी पर काम करते हैं। सुबह के समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है, हमारी विल पावर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है और हमारी एनर्जी हाई होती है। इस वक्त अगर हम सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें तो बाकी दिन ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। अब सवाल यह है कि आपका MIT क्या है। यह कोई भी चीज हो सकती है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो वह एक बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वह आपकी सबसे मुश्किल स्टडी टॉपिक हो सकता है। अगर आप एक क्रिएटर हैं तो वह आपकी सबसे महत्वपूर्ण क्रिएटिव एक्टिविटी हो सकती है। यह वही काम है जो आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा और आपको आपके बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाएगा। अगर आप अपने दिन की शुरुआत बिना किसी प्लानिंग के कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, दूसरे लोगों की डिमांड्स, ये सब आपको दिन भर बिजी रख सकते हैं, लेकिन ये आपको आपके सपनों के करीब नहीं ले जाएंगे। इसलिए अपनी सुबह को लेकर स्ट्रिक्ट बनिए। तय करिए कि जैसे ही आप उठें, आपका पहला घंटा आपके MIT को समर्पित होगा। एक सिंपल रूल अपनाइए, नो MIT, नो डिस्ट्रैक्शन। यानी जब तक आपका सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा ना हो जाए तब तक फोन, ईमेल या सोशल मीडिया को हाथ भी न लगाएं। अगर आप सिर्फ इस एक आदत को लागू कर लें तो आपकी प्रोडक्टिविटी, सफलता और लाइफ का पूरा ट्रैक बदल सकता है। हर दिन की शुरुआत सही फैसलों से कीजिए ताकि आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बन सके। हर कोई अपनी टू डू लिस्ट बनाता है, लेकिन क्या सच में यह आपको प्रोडक्टिव बनाती है? शायद नहीं। अगर टू डू लिस्ट काम करती तो हर कोई सुपर प्रोडक्टिव होता और कोई भी काम अधूरा न रहता। लेकिन सच ये है कि टू डू लिस्ट सिर्फ एक लंबी सूची बन जाती है जिसमें हर दिन नए टास्क जुड़ते जाते हैं और कई काम कभी पूरे ही नहीं होते। यही कारण है कि सफल लोग टू डू लिस्ट पर भरोसा करने की बजाय अपने कैलेंडर से काम करते हैं। जब आप कोई काम अपने कैलेंडर में शेड्यूल करते हैं तो आप उसे एक फिक्स टाइम स्लॉट देते हैं। इसका मतलब यह होता है कि अब वह काम सिर्फ करना है वाली लिस्ट में नहीं, बल्कि कब करना है के क्लियर प्लान में आ चुका है। हमारा दिमाग टू डू लिस्ट में रखे गए कामों को सीरियसली नहीं लेता क्योंकि वहां कोई डेडलाइन नहीं होती। लेकिन जब आप किसी टास्क को अपने कैलेंडर में डालते हैं तो वह आपके लिए एक अपॉइंटमेंट की तरह बन जाता है जिसे पूरा करना जरूरी होता है। सोचिए, जब आपको किसी जरूरी मीटिंग में जाना होता है तो आप उसे मिस नहीं करते क्योंकि वह आपके कैलेंडर में बुक होती है। ठीक इसी तरह अगर आप अपने सबसे जरूरी टास्क को अपने कैलेंडर में शेड्यूल कर दें तो आप उन्हें भी मिस नहीं करेंगे। यह तरीका न सिर्फ आपके काम को ज्यादा ऑर्गेनाइज करता है बल्कि आपको ज्यादा डिसिप्लिन भी बनाता है। एक और बड़ी दिक्कत यह है कि जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं तो उसमें 15 से 20 टास्क डाल देते हैं और सोचते हैं कि आज हम ये सब कर लेंगे।
लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास दिन भर में लिमिटेड टाइम और एनर्जी होती है। जब हम लिस्ट में सारे काम नहीं कर पाते तो हमें गिल्ट और स्ट्रेस फील होता है। वहीं अगर आप कैलेंडर से काम करते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से टाइम एलोकेट कर सकते हैं और फोकस्ड रह सकते हैं। सफल लोगों का सीक्रेट यही है कि वे सिर्फ क्या करना है पर ध्यान नहीं देते, बल्कि कब करना है पर भी फोकस करते हैं। वे अपना हर जरूरी टास्क कैलेंडर में शेड्यूल करते हैं, चाहे वह किसी क्लाइंट मीटिंग का टाइम हो, वर्कआउट का स्लॉट हो या फिर अपना सबसे महत्वपूर्ण टास्क पूरा करने का समय हो। वे किसी भी टास्क को बस लिस्ट में डालकर भूलते नहीं, बल्कि उसे एक निश्चित समय देते हैं और उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं। अगर आप सच में अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अभी से अपनी टू डू लिस्ट को छोड़कर कैलेंडर प्लानिंग पर स्विच करें। अपने जरूरी कामों को टाइम स्लॉट दें ताकि वे सिर्फ एक अधूरी लिस्ट का हिस्सा न बने, बल्कि सच में पूरे भी हों। जब कोई काम आपके कैलेंडर में होता है तो वह आपके दिमाग में भी रहता है और आप उसे सीरियसली लेते हैं। यही छोटी सी लेकिन पावरफुल हैबिट आपकी सक्सेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको कोई जरूरी काम करना है लेकिन आपका मन नहीं कर रहा? आप सोचते हैं अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूंगा, और फिर वह काम घंटों, दिनों या शायद हफ्तों तक टलता रहता है। यही प्रोक्रास्टिनेशन है, एक ऐसी आदत जो आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। यह आदत हमें अपने कंफर्ट जोन में बनाए रखती है और हम वही काम पहले करते हैं जो आसान होते हैं या जिन्हें करने में हमें मजा आता है। लेकिन जो काम असल में जरूरी होते हैं वे हमेशा बाद में के लिए छूट जाते हैं। सफल लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने के लिए 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। यह रूल बहुत सिंपल है। जैसे ही आपके दिमाग में कोई जरूरी काम करने का आइडिया आए, गिनती शुरू करें। 5, 4 डॉट्स, 3 डॉट्स, 2, 1 डॉट डॉट डॉट, और बिना सोचे काम शुरू कर दें। यह छोटा सा स्टेप आपको सोचने और टालने की आदत से बाहर निकालता है और तुरंत एक्शन लेने में मदद करता है। जब हम किसी टास्क को ज्यादा सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। अभी एनर्जी नहीं है, कल ज्यादा अच्छा दिन होगा, या अभी थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूं। लेकिन यह सिर्फ बहाने होते हैं जो हमें पीछे रखते हैं। 5 सेकंड की नियम आपके दिमाग को झटका देता है और आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करता है। यह साइकोलॉजी पर आधारित एक पावरफुल टेक्निक है। जब आप 5 सेकंड की उलटी गिनती करते हैं तो आपका ध्यान बहानों से हटकर एक्शन पर चला जाता है। यह आपका माइंडसेट शिफ्ट करता है और आपको सोचने से ज्यादा करने की दिशा में ले जाता है। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट करना है, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है आपका दिमाग कहता है बस 10 मिनट और सो लेता हूं। इसी समय अगर आप 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करें, जैसे ही अलार्म बजे बिना सोचे 5, 4, 3, 2, 1 गिने और बेड से उठ जाएं, तो आप अपने ब्रेन को एक्शन लेने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। यही रूल किसी भी मुश्किल या उबाऊ टास्क के लिए काम करता है, चाहे वह स्टडी हो, कोई प्रोजेक्ट हो, फोन कॉल करना हो या जिम जाना हो। जैसे ही आपको किसी चीज को टालने का मन करे, उलटी गिनती शुरू करें और बिना सोचे बस स्टार्ट कर दें। याद रखें, जितना ज्यादा आप किसी काम को टालेंगे वह उतना ही मुश्किल लगेगा। अगर आप इस आदत को अपनी लाइफ में लागू कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। यह एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल ट्रिक है जो आपको ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। सोचने में समय बर्बाद मत करें। 5, 4 डॉट्स, 3 डॉट्स, 2, 1 डॉट 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 और एक्शन लीजिए। डॉट और एक्शन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी ज्यादातर सफलता सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों की वजह से आती है? यह कोई संयोग नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक पैटर्न है जिसे परेटो प्रिंसिपल या 20-20 रूल कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि 20% रिजल्ट्स केवल 20% एक्शन से आते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी ज्यादातर सफलता आपके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर निर्भर करती है, जबकि बाकी 80% चीजें केवल समय और ऊर्जा की खपत करती हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन में उन 20% सबसे प्रभावशाली कार्यों की पहचान कर लें जो आपकी सफलता का बड़ा हिस्सा बनाते हैं,
तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कितनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। सफल लोग इस सीक्रेट को समझते हैं और वे बेकार चीजों में समय बर्बाद करने के बजाय उन्हीं टास्क पर फोकस करते हैं जो उन्हें असली रिजल्ट्स देते हैं। मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं। अगर आप अपने सभी प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स का एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि आपकी 80% इनकम सिर्फ 20% कस्टमर्स से आती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप उन्हीं 20% कस्टमर्स पर ज्यादा ध्यान दें और अपनी सर्विस को उनके लिए बेहतर बनाएं तो आपकी ग्रोथ कई गुना बढ़ सकती है। इसी तरह अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको यह समझना होगा कि 80% एग्जाम मार्क्स केवल 20% सबसे जरूरी टॉपिक्स से आते हैं। अगर आप इन हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें तो कम समय में भी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते। वे हर चीज में बराबर मेहनत लगाते हैं बिना यह सोचे कि कौन सा काम ज्यादा असरदार है और कौन सा केवल समय बर्बाद कर रहा है। यही वजह है कि वे हमेशा बिजी तो रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं बन पाते। अगर आप सच में अपनी लाइफ और करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने 20% हाई इम्पैक्ट टास्क की पहचान करनी होगी। इसके लिए आप अपने पिछले अनुभवों को देखें और सोचें कि कौन से ऐसे काम थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए। फिर अपनी एनर्जी को उन्हीं चीजों पर फोकस करें और बाकी के 80% लो इम्पैक्ट टास्क को या तो डिलीगेट करें या पूरी तरह हटा दें। यह छोटा सा बदलाव आपकी लाइफ में एक बड़ा फर्क ला सकता है। जब आप कम लेकिन ज्यादा असरदार चीजों पर फोकस करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी, रिजल्ट्स और सक्सेस ऑल इन वन बढ़ जाती है। इसीलिए अगले बार जब आप किसी भी टास्क में बिजी हों तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह मेरे 20% सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में आता है? अगर नहीं तो इसे छोड़ दें और उन चीजों पर ध्यान दें जो असली फर्क डालती हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ काम इतने छोटे होते हैं कि उन्हें तुरंत खत्म किया जा सकता है, लेकिन हम उन्हें बार बार टालते रहते हैं? जैसे कोई ईमेल खोलकर पढ़ना लेकिन जवाब बाद में देना, कोई मैसेज देखना लेकिन रिप्लाई करने के लिए सोचते रहना। यह छोटी छोटी चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती हैं। इसलिए सफल लोग वन टच रूल अपनाते हैं। जिस काम को एक बार छू लिया उसे तुरंत खत्म कर दो। सोचिए, अगर आप किसी ईमेल को खोलते हैं, उसे पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि बाद में जवाब देंगे, तो आपने उस पर दोबारा समय खर्च करना ही तय कर लिया। जब बाद में आप उसे फिर से पढ़ेंगे और जवाब देंगे तो वह एक छोटे से काम की तुलना में ज्यादा समय खा जाएगा। अगर आप इसे पहली बार में ही निपटा दें तो आपको दोबारा उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही नियम हर छोटी बड़ी चीज पर लागू होता है, चाहे वह कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई टास्क हो या फिर कोई मैसेज। वन टच रूल सिर्फ टाइम सेविंग के लिए नहीं बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए भी जरूरी है। अधूरे काम दिमाग पर एक अनदेखा दबाव डालते हैं जिससे फोकस और एनर्जी दोनों खराब होती है। जब आपके पास ढेर सारे अधूरे काम होते हैं तो दिमाग को हर वक्त यह डर बना रहता है कि उन्हें कभी न कभी करना पड़ेगा। इससे न केवल स्ट्रेस बढ़ता है बल्कि आपकी वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। लेकिन जब आप एक बार छुओ और काम पूरा करो वाली माइंडसेट अपनाते हैं तो आपका दिमाग साफ रहता है और आप ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी कोई टास्क आपके सामने आए तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या इसे तुरंत खत्म किया जा सकता है? अगर जवाब हाँ है तो इसे वहीं निपटा दें। अगर यह ज्यादा बड़ा टास्क है तो उसे अपने कैलेंडर में एक फिक्स टाइम स्लॉट में डालें और तब तक न छुएं जब तक वह समय न आ जाए। यह आदत छोटी लग सकती है लेकिन यह आपकी लाइफ और वर्क दोनों को सुपर प्रोडक्टिव बना देगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ काम इतने छोटे होते हैं कि उन्हें तुरंत खत्म किया जा सकता है, लेकिन हम उन्हें बार बार टालते रहते हैं? जैसे कोई ईमेल खोलकर पढ़ना लेकिन जवाब बाद में देना, कोई मैसेज देखना लेकिन रिप्लाई करने के लिए सोचते रहना। यह छोटी छोटी चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देती हैं। इसलिए सफल लोग वन टच रूल अपनाते हैं। जिस काम को एक बार छू लिया उसे तुरंत खत्म कर दो। सोचिए, अगर आप किसी ईमेल को खोलते हैं,
उसे पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं कि बाद में जवाब देंगे, तो आपने उस पर दोबारा समय खर्च करना ही तय कर लिया। जब बाद में आप उसे फिर से पढ़ेंगे और जवाब देंगे, तो वह एक छोटे से काम की तुलना में ज्यादा समय खा जाएगा। अगर आप इसे पहली बार में ही निपटा दें, तो आपको दोबारा उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही नियम हर छोटी बड़ी चीज पर लागू होता है, चाहे वह कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई टास्क हो या फिर कोई मैसेज। वन टच रूल सिर्फ टाइम सेविंग के लिए नहीं, बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी के लिए भी जरूरी है। अधूरे काम दिमाग पर एक अनदेखा दबाव डालते हैं, जिससे फोकस और एनर्जी दोनों खराब होती है। जब आपके पास ढेर सारे अधूरे काम होते हैं, तो दिमाग को हर वक्त यह डर बना रहता है कि उन्हें कभी न कभी करना पड़ेगा। इससे न केवल स्ट्रेस बढ़ता है, बल्कि आपकी वर्क एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। लेकिन जब आप एक बार छुओ और काम पूरा करो वाली माइंडसेट अपनाते हैं, तो आपका दिमाग साफ रहता है और आप ज्यादा तेज और स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी कोई टास्क आपके सामने आए, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या इसे तुरंत खत्म किया जा सकता है? अगर जवाब हाँ है, तो इसे वहीं निपटा दें। अगर यह ज्यादा बड़ा टास्क है, तो उसे अपने कैलेंडर में एक फिक्स टाइम स्लॉट में डालें और तब तक न छुएं जब तक वह समय न आ जाए। यह आदत छोटी लग सकती है, लेकिन यह आपकी लाइफ और वर्क दोनों को सुपर प्रोडक्टिव बना देगी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन भर के ज्यादातर काम दूसरे लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने में ही निकल जाते हैं? कोई मदद मांगता है तो आप हाँ कह देते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट देता है तो आप मना नहीं कर पाते, किसी मीटिंग का इनविटेशन आता है तो आपको लगता है कि जाना जरूरी है। धीरे धीरे आपकी खुद की प्राथमिकताएं बैक सीट पर चली जाती हैं और आपका समय दूसरों की डिमांड्स में ही खत्म हो जाता है। यही कारण है कि सफल लोग ना कहने की कला में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि हर चीज के लिए हाँ कहने का मतलब है खुद के लिए समय खत्म कर देना। ना कहना आसान नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करना अच्छा होता है। लेकिन हर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना आपकी प्रोडक्टिविटी और गोल्स के लिए खतरनाक हो सकता है। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स हर नए आइडिया पर हाँ कह देते, तो क्या वे एप्पल को इतना सिंपल और पावरफुल बना पाते? खुद जॉब्स ने कहा था, सफलता उतनी चीजों को कहने से नहीं आती जिन्हें आप अपनाते हैं, बल्कि उन चीजों को रिजेक्ट करने से आती है जो आपको भटका सकती हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को ज्यादा फोकस्ड और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपको ना कहना सीखना होगा। जब भी कोई आपसे कोई नया टास्क, इनविटेशन या रिक्वेस्ट करे, तो सबसे पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरी प्राथमिकताओं में फिट बैठता है? अगर जवाब नहीं है, तो विनम्रता से मना करें। याद रखें, ना कहने का मतलब यह नहीं कि आप असभ्य हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने समय की कीमत समझते हैं। ना कहने का एक आसान तरीका यह है कि आप तुरंत जवाब देने के बजाय सोचने के लिए समय मांगें। कहें, मुझे थोड़ा समय चाहिए इस पर सोचने के लिए। इससे आपको अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने का समय मिलेगा और बिना किसी अपराध बोध के सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। जब आप बेझिझक ना कहना सीख जाते हैं, तो आपके पास अपनी असली प्राथमिकताओं पर ध्यान देने का समय बचता है। इसका नतीजा, आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा प्रोडक्टिव और ज्यादा सक्सेसफुल बन जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग पूरे दिन एनर्जेटिक और फोकस्ड रहते हैं, जबकि कुछ लोग सुबह से ही सुस्त और बिखरे हुए लगते हैं? इसका सीधा कारण है उनकी सुबह कैसी शुरू होती है। सफल लोग अपने दिन की शुरुआत एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन से करते हैं, जो न सिर्फ उनकी एनर्जी बढ़ाता है, बल्कि उन्हें पूरे दिन हाई परफॉर्मेंस देने में मदद करता है। अगर आप सुबह का पहला घंटा बर्बाद कर देते हैं, तो इसका असर पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी सुबह को सही तरीके से सेट कर लें, तो आपका पूरा दिन बेहतर हो सकता है। एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन में कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला, फिजिकल मूवमेंट, चाहे वह एक्सरसाइज हो, योग हो या सिर्फ हल्की स्ट्रेचिंग, यह आपके दिमाग और शरीर दोनों को एक्टिव कर देती है। दूसरा, माइंडसेट को सही दिशा में लाना। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग सुबह के समय मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन या पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनका दिन
बेहतरीन माइंडसेट के साथ शुरू हो। तीसरा, अपने गोल्स पर फोकस करना। कई लीडर्स सुबह के समय अपने टॉप 3 गोल्स को लिखते हैं या पढ़ते हैं, जिससे उनका ध्यान पूरे दिन सही दिशा में बना रहता है। एक कॉमन गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह है सुबह उठते ही फोन चेक करना। ईमेल, मैसेज और सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग आपकी पूरी एनर्जी को खत्म कर सकती है। इसकी बजाय सुबह के पहले कुछ मिनट सिर्फ खुद पर इन्वेस्ट करें। शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने दिन की प्लानिंग करें। इसी तरह पानी पीना भी बहुत जरूरी है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर 6 से 8 घंटे तक बिना पानी के रहता है, इसलिए सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना आपकी बॉडी को हाइड्रेट करके ब्रेन को एक्टिव करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉर्निंग रूटीन को कॉन्सिस्टेंट बनाएं। सिर्फ 1-2 दिन इसे फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे अपनी आदत बना लेते हैं तो इसका असर आपकी लाइफ में साफ दिखेगा। हर सक्सेसफुल इंसान अपनी सुबह को स्ट्रांग और डिसिप्लिन से भरपूर बनाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सुबह ही उनके पूरे दिन का टोन सेट करती है। आप भी अगर अपनी लाइफ को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अपनी मॉर्निंग रूटीन को मजबूत बनाइए और देखिए कैसे आपका हर दिन पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल होता चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दिन भर बिना थके काम कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग कुछ घंटे काम करने के बाद ही थक जाते हैं? असली फर्क टाइम का नहीं बल्कि एनर्जी का होता है। समय सभी के पास बराबर होता है, दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 168 घंटे। लेकिन जो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं वे अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं। अगर आपकी एनर्जी हाई है तो आप कम समय में भी ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी डाउन है तो आपके पास कितना भी समय हो आप उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि सफल लोग टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। हमारी बॉडी और माइंड की एनर्जी कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है: नींद, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी और माइंडसेट। अगर आप सही से नहीं सोते तो आप दिन भर सुस्त और अनफोकस्ड महसूस करेंगे। इसी तरह अगर आपका खान पान सही नहीं है और आप जंक फूड या ज्यादा शुगर खाते हैं तो आपकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाती है, जिससे आप ज्यादा अलर्ट और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। माइंडसेट भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर आप हर समय नेगेटिव सोचते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं या खुद को डिमोटिवेट करते हैं तो यह आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म कर देता है। सक्सेसफुल लोग अपनी एनर्जी को बचाने और बढ़ाने के लिए कुछ खास स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। वे दिन भर छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं ताकि उनका दिमाग फ्रेश बना रहे। वे उन चीजों को पहले करते हैं जो सबसे ज्यादा माइंड पावर मांगती हैं और कम जरूरी चीजों को बाद में रखते हैं। वे अल्ट्राडियन रिदम को फॉलो करते हैं, यानी हर 90 मिनट बाद थोड़ा रेस्ट लेते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। वे अपने शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, सही खान पान लेते हैं और दिन भर एक्टिव रहते हैं ताकि उनकी फिजिकल एनर्जी बनी रहे। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर फोकस मत कीजिए, बल्कि अपनी एनर्जी को भी मैनेज करना सीखिए, क्योंकि जब आपकी एनर्जी हाई होगी तो आप कम समय में भी बड़े रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप खुद को थका हुआ या अनमोटिवेटेड महसूस करें तो खुद से यह सवाल पूछिए, मुझे अपना टाइम नहीं बल्कि अपनी एनर्जी बेहतर करने की जरूरत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर ईमेल चेक करना आपकी प्रोडक्टिविटी को कितना नुकसान पहुंचाता है? जब भी आप अपने इनबॉक्स को बार बार खोलते हैं तो आप सिर्फ अपना ध्यान भटकाते हैं और किसी भी टास्क में गहराई से फोकस नहीं कर पाते। ईमेल एक ऐसा टूल है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह मददगार होता है, लेकिन अगर इसे बेतरतीब तरीके से चेक किया जाए तो यह समय की सबसे बड़ी बर्बादी बन जाता है। सफल लोग जानते हैं कि ईमेल चेक करने के लिए कोई खास समय निर्धारित करना जरूरी है ताकि वे पूरे दिन इसके जाल में न फंसे रहें। यही कारण है कि वे दिन भर में सिर्फ 2-3 बार ईमेल देखने का नियम बनाते हैं और बाकी समय अपने असली काम पर ध्यान देते हैं। सोचिए, जब भी आपका फोन वाइब्रेट करता है या ईमेल नोटिफिकेशन आता है तो आप तुरंत उसे देखने के लिए मजबूर महसूस करते हैं।
लेकिन हर ईमेल तुरंत देखने लायक नहीं होता। ज्यादातर ईमेल या तो प्रमोशनल होते हैं या फिर ऐसे मैसेज होते हैं जिनका जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता। अगर आप बिना सोचे समझे हर बार अपना ईमेल खोलते हैं तो आपका माइंड बार बार कंटेक्स्ट स्विच करता है और आप किसी भी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाते। इसका नतीजा यह होता है कि आपका दिमाग जल्दी थक जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और दिन भर के जरूरी टास्क अधूरे रह जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने दिन में 2 या 3 बार एक फिक्स टाइम स्लॉट रखें जब आप ईमेल चेक करेंगे। उदाहरण के लिए, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार शाम को। इससे आपको पूरा दिन ईमेल के नोटिफिकेशन में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने असली काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। यह आदत आपको ज्यादा फोकस्ड, शांत और प्रोडक्टिव बनाएगी। सबसे बड़ी बात, जब आप अपने ईमेल कंट्रोल में रखेंगे तो आप अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके करियर और लाइफ में असली फर्क डालती हैं। हर सफल इंसान जानता है कि हर काम खुद करने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। अगर आप हर छोटी बड़ी चीज खुद संभालने लगेंगे तो न सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी गिर जाएगी। इसलिए जो काम दूसरों को सौंप सकते हैं उसे खुद करने का कोई मतलब नहीं। जब आप ऐसे टास्क डेलीगेट करना सीखते हैं तो आप अपनी असली प्राथमिकताओं पर ध्यान दे पाते हैं और उन चीजों को पूरा करने में सक्षम होते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि अगर वे खुद काम करेंगे तो क्वालिटी बेहतर होगी या फिर उन्हें दूसरों पर भरोसा नहीं होता। यही माइंडसेट उनकी ग्रोथ रोक देता है। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो हर चीज पर खुद काम करना नामुमकिन है। आपको अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन जैसी कई चीजें करनी पड़ सकती हैं। लेकिन क्या आपको सच में हर चीज खुद करनी चाहिए? अगर आप छोटे मोटे कामों में उलझे रहेंगे तो आप कभी भी बड़े और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। यही वजह है कि सफल लोग टीम बनाते हैं, अपने कामों को बांटते हैं और उन चीजों पर फोकस करते हैं जो असली रिजल्ट लाती हैं। अगर आप वाकई अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि किन टास्क को आपको खुद करना चाहिए और किन्हें दूसरों को सौंप देना चाहिए। आप खुद सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप सही लोगों को सही काम सौंपेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए अगली बार जब कोई ऐसा काम आए जिसे कोई और भी कर सकता है तो उसे खुद करने की बजाय किसी और को सौंप दें और अपना कीमती समय उन चीजों में लगाएं जो आपकी असली प्राथमिकताएं हैं। हर सफल व्यक्ति अपने समय का अधिकतम उपयोग करने के लिए हर दिन को एक खास टॉपिक या थीम के लिए डेडिकेट करता है। ऐसा करने से वे अपने फोकस को बिखरने से बचाते हैं और एक ही तरह के काम को एक साथ निपटाकर ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। उदाहरण के लिए, कोई एंटरप्रेन्योर सोमवार को मीटिंग्स के लिए, मंगलवार को स्ट्रेटजी प्लानिंग के लिए और बुधवार को कंटेंट क्रिएशन के लिए रख सकता है। इस तरह हर काम को सही समय और एनर्जी मिलती है और माइंड बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप अपने दिनों को थीम के हिसाब से प्लान करते हैं तो आपका ब्रेन भी उसी मोड में एडजस्ट हो जाता है, जिससे आप तेजी से और ज्यादा असरदार तरीके से काम कर पाते हैं। थीम बेस्ड वर्किंग सिर्फ बिजनेस लीडर्स के लिए नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकती है, चाहे आप स्टूडेंट हों, फ्रीलांसर हों या कोई ऑफिस वर्कर। जब आप हर दिन को एक खास मकसद से जोड़ देते हैं तो आपका हर एक्शन ज्यादा क्लियर और फोकस्ड हो जाता है। इसलिए बिना किसी उलझन के पहले से तय कर लें कि किस दिन आपको कौन सा बड़ा काम निपटाना है और उसी के अनुसार अपने कैलेंडर को सेट करें। हर किसी के पास दिन में बराबर 1440 मिनट होते हैं, लेकिन कुछ लोग इनका सही इस्तेमाल करके बड़ी सफलताएं हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग इन्हें बर्बाद कर देते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप अपने मिनट्स को कैसे खर्च करते हैं। सोचिए, अगर कोई आपसे हर दिन आपके बैंक अकाउंट से 1440 रुपये निकालने और सोच समझकर खर्च करने के लिए कहे, तो क्या आप उन्हें बेकार चीजों पर लुटा देंगे? शायद नहीं। तो फिर अपने समय के साथ ऐसा क्यों करते हैं? हर मिनट एक संसाधन की तरह है, जिसे अगर सही दिशा में लगाया जाए तो यह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास समय नहीं है,
लेकिन हकीकत यह है कि वे अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। वे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, बेवजह की गप्पों में उलझने या ऐसे कामों में अपना समय गंवा देते हैं जो उनकी ग्रोथ में कोई योगदान नहीं देते। दूसरी तरफ सफल लोग अपने हर मिनट को इस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि वह उन्हें उनके लक्ष्यों के और करीब ले जाए। वे अपने समय का एक हिस्सा सीखने, नए स्किल्स डेवलप करने, एक्सरसाइज करने और माइंडफुलनेस जैसी प्रैक्टिस में लगाते हैं, जिससे उनका जीवन बेहतर बनता है। अगर आप भी अपने 1440 मिनटों का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह तय करें कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करें और उन चीजों को कम कर दें जो सिर्फ आपका समय खा रही हैं, लेकिन कोई असली प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही है। हर दिन की शुरुआत में एक प्लान बनाएं और तय करें कि आपके मिनट्स कहां जाने चाहिए। एक बार जब आप इस मानसिकता को अपना लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास सच में बहुत समय है और आप अपनी लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल में महसूस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कोई जादुई ट्रिक या छोटा मोटा हैक नहीं है जिसे अपनाकर अचानक से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यह असल में एक माइंडसेट है जो आपको हर दिन अपने समय का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। जब आप इसे एक स्किल की तरह डेवलप करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि समय को कंट्रोल करना पूरी तरह से आपके हाथ में है। सफल लोग इसे अपनी सोच और आदतों में शामिल कर लेते हैं, इसीलिए वे अपने दिन को बेकार की चीजों में बर्बाद करने के बजाय उसे ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बना पाते हैं। बहुत से लोग टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ टूल्स और एप्स तक सीमित मानते हैं। वे नई टू डू लिस्ट, नोट्स और कैलेंडर शेड्यूलिंग की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अगर उनकी सोच नहीं बदली तो वे फिर भी समय की बर्बादी करते रहेंगे। असली बदलाव तब आता है जब आप यह समझ जाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए क्या सबसे जरूरी है और किस काम से आपको असली रिजल्ट मिलेगा। इस माइंडसेट को अपनाने का सबसे पहला कदम है अपने समय के प्रति जागरूक होना। जब आप हर मिनट को एक महत्वपूर्ण संसाधन की तरह देखने लगते हैं, तो आप अपने समय को ऐसे खर्च नहीं करेंगे जैसे यह कभी खत्म ही नहीं होगा। आप ज्यादा सोच समझकर डिसीजन लेंगे, गैर जरूरी मीटिंग्स और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज से बचेंगे और अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर फोकस करेंगे। जो लोग सोचते हैं कि वे बहुत बिजी हैं लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, उन्हें इस माइंडसेट को अपनाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप टाइम को लेकर गंभीर हो जाते हैं, तो आपका पूरा सिस्टम बदल जाता है। आपका डेली रूटीन, आपकी प्राथमिकताएं और यहां तक कि आपका एनर्जी लेवल भी। इसीलिए किसी शॉर्टकट की तलाश मत करें, बल्कि यह समझें कि टाइम मैनेजमेंट एक आदत है जो आपकी सफलता की दिशा तय करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो द ग्रेट रथौर को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिस ना करें। और अब एक सवाल, अगर आपको दिन के 24 घंटे की बजाय सिर्फ 12 घंटे मिले, तो आप अपनी लाइफ को कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे? कमेंट में अपना जवाब लिखें और बताएं कि आप सच में अपने टाइम को सीरियसली लेते हैं या नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस चीज से बर्बाद होती है? अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी टीम का हिस्सा हैं, तो इसका जवाब है मीटिंग्स। हकीकत यह है कि ज्यादातर मीटिंग्स सिर्फ समय की बर्बादी होती हैं और इनमें बहुत कम वैल्यू पैदा होती है। सफल लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे मीटिंग्स से बचने की हर संभव कोशिश करते हैं। अगर कोई मीटिंग 10 मिनट में खत्म नहीं हो सकती, तो वह जरूरी ही नहीं थी। बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेट जगत में रोजाना हजारों मीटिंग्स होती हैं, लेकिन क्या ये मीटिंग्स सच में उतनी फायदेमंद होती हैं? रिसर्च बताती है कि एक एवरेज कर्मचारी अपनी वर्किंग लाइफ का 30 से 40% समय अनावश्यक मीटिंग्स में बिताता है। यानी अगर आप हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, तो 12 से 16 घंटे सिर्फ मीटिंग्स में ही बर्बाद हो जाते हैं। और इन मीटिंग्स का नतीजा अक्सर कुछ नहीं, वही पुराने मुद्दे, वही बेकार की चर्चा और अंत में चलो अगली मीटिंग में इस पर बात करेंगे। सक्सेसफुल लोग इस जाल में नहीं फंसते। वे मीटिंग्स की बजाय ईमेल, चैट या क्विक कॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई मीटिंग करनी भी पड़े, तो वे इसे छोटे से छोटे समय में खत्म करने की कोशिश करते हैं। जेफ बेजोस
ईलन मस्क और मार्क क्यूबन जैसे बिजनेस लीडर्स का मानना है कि 90% मीटिंग्स बेकार होती हैं। यही कारण है कि वे मीटिंग्स को या तो पूरी तरह से अवॉइड करते हैं या फिर उन्हें अल्ट्रा प्रोडक्टिव बनाते हैं, यानी एजेंडा सेट, टाइम लिमिटेड और क्लियर एक्शन आइटम्स के साथ। अगर आप अपनी लाइफ और करियर में ज्यादा फोकस और प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो मीटिंग्स को कम से कम करें। किसी भी मीटिंग से पहले खुद से पूछें, क्या यह ईमेल से नहीं हो सकता? अगर हां, तो मीटिंग की कोई जरूरत नहीं। अगर मीटिंग जरूरी है तो इसे 10 से 15 मिनट में खत्म करने की कोशिश करें। एक क्लियर एजेंडा रखें, सिर्फ जरूरी लोगों को इनवाइट करें और टॉपिक से भटकने से बचें। जितना कम समय मीटिंग्स में बिताएंगे उतना ज्यादा समय आप असली काम में लगा पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, हर मिनट जो मीटिंग में बर्बाद हुआ वह आपकी सफलता से आपको एक कदम दूर ले जाता है।